बोले नहीं। कौन है? बोले तुम्हारी सौत है घर में। बोली मेरी सौत? यानी कि मेरे महाराज ने मेरे साथ धोखा किया? हमारी सौत पहले से ही इस घर में है। जवाब दियो क्या शादी करने से पहले तुम्हें पता ना थी? बोले नहीं। एक काम करे दासी, हमारे महाराज को लेकर के हमें अपने महाराज से बात करनी है। इस डोले से तभी बाहर जाएंगे जब वो घर से बाहर होगी, और अगर वो घर से बाहर नहीं होगी तो हमारा डोला वापस महाराज हमारे भाई के भिजवा दे। जैसे इतनी बात कही रानी दासी महाराज उत्तानपाद के पास पहुंची और उत्तानपाद से जाकर के कहा, बोले आपको महाराज छोटी रानी याद कर रही है। उत्तानपाद जब आए, जवाब दियो क्या बात है सुरुचि, आप अभी तक डोले से बाहर क्यों नहीं उतरी? जवाब दियो है महाराज, डोले से बाहर तब उतरेंगे जब वो घर से बाहर होगी। बोले मतलब? जवाब दिया महाराज एक बात बताओ। बोले कि जब एक तुम्हारी रानी थी तो तुम हमें व्यर्थ ले आए हो कि वो भोग करने को काफी थी मोए भारत में लाए हो। जवाब दिया है महाराज, जब घर में तुम्हारी एक रानी थी फिर हमें लाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? जैसे इतनी बात सुनी महाराज उत्तानपाद सुखपका करके वहीं खड़े रहे, मुंह से कुछ नहीं कहा। तब तक बहुत देर हो गई। सुनीति ने देखा कि हमारी बहन अभी तक नहीं आई तो बाहर निकल के आई। जवाब दियो, बोली बहन आप डोले से क्यों नहीं उतरी? आप हमारे साथ अंदर चलो। जैसे इतनी बात कही, कहने लगी देखा महाराज कैसी भोली वाली बन करके आ गई। जवाब दिया है अगर तू मुझे अंदर लेना चाहती है तो पहले तू घर से बाहर जा। और जैसे इतनी बात सुनी महाराज उत्तानपाद कहने लगे, सुनीति मैंने तुमसे कितनी बार मना किया था कि हमारी दूसरी शादी न करवाओ, दूसरी शादी न करवाओ, अब झेलो। सुनीति हंस के कहने लगी महाराज ये हम दोनों बहनों की बात है, हम आपस में मिल बांट करके बात कर लेंगे, आप बीच में ना पड़े। जवाब दियो बहन यहाँ प्रजा के लोग सब खड़े हैं, तुम्हें जो भी कहना है अंदर चल करके कह लो। बहन मेरी बात सुनो। सुरुचि कहने लगी सुनो, मैंने आपसे कहा है कि हम बाहर कदम तभी रखेंगे जब तू घर से बाहर निकल जाएगी, और फिर जब तू थी ना तो फिर तूने मेरी शादी क्यों करवाई? जवाब दियो बहना मैंने शादी तुम्हारी इसलिए करवाई क्योंकि हमारी कोख से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया था। मैंने सोचा कि हमारे महाराज की दूसरी शादी हो जाएगी और जो हमारी छोटी बहन यानी कि हमारी जो सौत आएगी उसके गर्भ से कोई बालक जन्म लेगा तो मैं उसकी सेवा करूंगी, उस बच्चे को पालन पोषण करूंगी, एक माँ होने का पूरा फर्ज अदा करूंगी, इसलिए मैंने तेरी दूसरी शादी करवाई है। जवाब दियो जो खुद कभी माँ नहीं बन सकी वो पराये बच्चे का पालना पोषण क्या जाने? अरे क्या पता, क्या तेरा भरोसा कि जब बालक पैदा हो जाए तू हमें मार दे, कहीं हमारे महाराज को ही जहर दे दे? हमें तेरा भरोसा नहीं है, इसलिए अगर तू मुझे अंदर लेना चाहती है तू घर से बाहर जा। उत्तानपाद रो करके कहने लगे हैं सुनीति अब क्या करें? सुनीति ने जवाब दिया महाराज आप चिंता न करो, अगर हमारी बहन की यही मर्जी है। जवाब दियो अगर हमारी बहन की अगर यही मर्जी है कि मैं घर से बाहर जाऊं तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन आप हमारी बहन को अंदर लेकर के चलो। जवाब दियो बहन डोले से बाहर उतर के आओ। और जैसे सुनीति सुरुचि डोले से बाहर उतर के आई,
दोनों हाथ सुनीति ने जोड़े, जवाब दो बहन, मैं इस घर से जा तो रही हूँ, लेकिन एक बात मेरी सुनते जाना। बोले क्या? जवाब दियो बहना, मैंने आज तक अपने महाराज को कभी भी दुखी नहीं देखा है, और अपने महाराज को मैंने अपने से पहले भोजन ग्रहण कराया है। एक काम करना, भोजन आप तब ग्रहण करना जब हमारे महाराज को आप भोजन करा दो। रोई की बोली है बहना, मेरी बात सुन ले। दुखिया रोती दासी और ये सुन से दुखिया रोती रानी हंसती असुवन से करोत कर्म में ज्ञान गाए, कर्म में ज्ञान गाए। जवाब दियो बहना, इस नसीब में पता नहीं हम क्या लिखा करके लाए थे। जब हमारी शादी हुई तो हमारे कोई संतान नहीं हुई, और जब मैंने अपने पति की दूसरी शादी करवा दी तो तू मुझे घर से बाहर निकाल रही है बहना, मेरी बात सुन ले। ओ मेरी छोटी बहना, तू हर पल खुशियों में बहना, और मेरे पति को दुख मती दिए, दुखिया जवाब दिया मेरी बहना, एक बच्चे की खातिर मैंने अपने महाराज की दूसरी शादी करवाई थी, और आज तू हमें से घर से बाहर निकाल रही है। कोई बात नहीं, मैं छोड़ करके जा रही हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना बहना, हमारे महाराज को कभी दुख मत देना। जैसे इतनी बात सुनी, जवाब दियो, कल तक तेरे महाराज थे लेकिन आज वो हमारे महाराज हैं। तुम जाओ